तीनों राज्य में जीतने के बाद उनका विधायक दल का नेता का अभी तक बैठक नहीं किया गया। लग रहा है कि कांग्रेस के और विधायकों को तोड़ने के जुगाड़ में हमारे चाणक्य जी है या मोदी जी है। यदि कांग्रेस का यदि इतना टाइम लग जाए, गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, ये लोग गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे होते हैं कि कांग्रेस में फूट की संभावनाएं बढ़ी, कांग्रेस में टूट की संभावनाएं बढ़ी। मोदी जी जिस ढंग से पत्रकारों पर या हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर जिस ढंग से कब्जा किए हुए हैं कि किसी को बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। सर्वविदित है कि महुआ मोइत्रा का सदस्यता ये लोग खत्म करेंगे ही, ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन करके सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आने वाली पार्टी बनी है और भाजपा को वोट कम प्राप्त होने के बाद भी वह 3 स्टेटों में इतना तो उनका बहुमत मिल चुका है कि वे सरकार बना सकते हैं। भाजपा में टांग खिंचौल शुरू है और उस मिसमैनेजमेंट को मोदी और अमित शाह संभाल नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मामा शिवराज डर से वहाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो हमारे वसुंधरा राजे जी हैं और वे बगावती तेवर में जो आई हैं, और मुझे लगता है कि कहीं आगे चल करके इनकी ये सरकार न टूट जाए और ये लोग बहुत संभल करके ये दोनों मध्य प्रदेश और राजस्थान परंपरा रख दिए हैं कि बनी हुई चुनी हुई सरकार को भी तोड़ करके गिरा करके और बना लेते हैं। वही इन्हें डर अब सताने लगा है भाजपा को, मोदी और अमित शाह को। भाजपा तो हम लोग बात ही गलत बोलते हैं क्योंकि अब भाजपा रह कहाँ गया है। अब तो बस 2 ही चीज़ रह गया, या तो संघ की बात करिए या मोदी अमित शाह का चलता है। भाजपा नाम का एक पार्टी खाली कागज और सर्टिफिकेट में लिखने के लिए होता है, लेकिन सीधा बोला जाता है कि मोदी की पार्टी या संघ की पार्टी या। और यदि वसुंधरा राजे को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो वह 3200 विधायक टूट जाएंगे और टूट करके वसुंधरा राजे के साथ में है। अब वसुंधरा राजे यदि बोल देंगी कि जा करके कांग्रेस को समर्थन दो तो वे कांग्रेस का समर्थन देने के लिए, और जिस दिन वह ऐसी बात आई तो आप देखिएगा कि या तो वसुंधरा राजे वहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर से अशोक गहलोत को। सर अब नई बात बोल रहे हैं क्या? नहीं, यही डर ये मोदी और अमित शाह को सता रहा है कि कहीं वहाँ टूट नहीं हो जाए। करनी सेना का जो अध्यक्ष का कत्ल किया गया है, ये जितनी बड़ी षड्यंत्र बना करके ये भी प्लानिंग भी जो मोदी अमित शाह का जो है जो 2024 के लिए आग लहका दिया गया है। वहाँ पर ये लोग हिंदू मुसलमान गेम खेलने की कोशिश किए थे। अब देखे होंगे कि कन्हैया लाल के मामला को भी मोदी जी उठाए थे, लेकिन वहाँ की जनता ये सब हिंदू मुसलमानों में नहीं आई और इसलिए अब वहाँ की लड़ाई जो लड़ी जाएगी, देखिएगा कि वहाँ सवर्ण वर्सेस दलित और पिछड़ों की लड़ाई के रूप में वहाँ, क्योंकि मोदी जी को ये डर अब सताने लगा है कि 2024 में हमारे साथ न दलित साथ देगा और न पिछड़ा वर्ग साथ देगा। उनके पास सिर्फ मिला जुला करके एक ही वोट रह गया, वह सवर्णों का वोट रह गया है। और बाकी जो इन्हीं दलित और पिछड़े में जो एकदम अपने को बोलते हैं कि हम हिंदुत्व के पुजारी हैं, जो नए नए हिंदुत्व के पुजारी बने हैं, उनका उन्हें वोट प्राप्त है। कांग्रेस का या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, अगर जरा सा भी कोई बात बोलते हैं उन पर FIR दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन इतना सनातन पर या हिंदू पर या हिंदुत्व पर या मोदी अमित शाह के बारे में, यही उसका जो अध्यक्ष है AIMM का, उसको कितना बात बोलते हैं। आज तक कहीं एक भी FIR दर्ज हुआ हो तो बताइए। कांग्रेस को बड़े भाई के भूमिका में रहना चाहिए था। उस भूमिका को शायद जो हमारे राज्य नेता है वे लोगों को मन में अहम हो चुका था कि हम बिना इंडिया अलायंस के समर्थन के भी हम चुनाव जीत लेंगे, लेकिन उसका खमियाजा आज कौन भुगत रहा है? आज भी मीटिंग चल रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस देखिए निचोड़ क्या निकलता है और निकल करके जो फाइनल रिपोर्ट होगा। और 17 तारीख का हमारा इंडिया अलायंस का मीटिंग फाइनल है और उसमें सब एकजुटता के साथ। सर एक सवाल और चुनावी समीक्षा हो रहा है कि हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है और किस किस मुद्दे पर गलती हुई है, उसको कहाँ हम लोग मिसमैनेजमेंट हुआ है, ये सारे चीज़ों पर चर्चा होता है। शाम तक आपको सारे रिजल्ट भी आ जाएगा, रिपोर्ट भी आ जाएगा। और लेकिन 2024 का चुनाव इंडिया अलायंस के साथ मिल करके और कांग्रेस बड़े भाई के भूमिका में आएगा। अच्छा सर, एक बताया जाए कि 5 विधानसभा चुनाव हुई और 2 जगह करीब करीब मुख्यमंत्री बन गया। तेलंगाना में तो बन चुका है और कल शपथ ग्रहण समारोह जो है मिजोरम में भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस उत्साह के साथ, जिस प्रचंड बहुमत के साथ जीती, लेकिन सरकार बना नहीं पा रही है। कौन सा अंगणित ऐसा है और कौन सा गणित अंदर का है कि बनाने में उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी है? अभी ऑब्जर्वर बनाया गया और ऑब्जर्वर में भी
राजनाथ सिंह जैसे आदमी को राजस्थान भेजा गया है। अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री है उनको छत्तीसगढ़ भेजा गया है। तो इस तरह का जो भी दिग्गज लोगों को लगाया गया है, क्या अंदर खाने में कुछ लड़ाई वगैरह का कुछ रिपोर्ट है कि यह कोई कोरम है, क्या है सर इसका? देखिए, आपके बात से हमको एक चीज़ हंसी आ रहा है आज़ाद जी। जैसे मोदी जी चुनाव जैसे ख़त्म हुआ तो सऊदी अरब चले गए, तो लोगों ने बोला कि सऊदी अरब के समर्थन से क्या यहाँ सरकार बनाएंगे। और अभी यदि इतना वोट आने के बाद, तीनों राज्य में जीतने के बाद मोदी जी का मुख्यमंत्री नहीं चुनाव हो रहा है, उनका विधायक दल का नेता का अभी तक बैठक नहीं किया गया है, यानी क्या लग रहा है कि कांग्रेस के और विधायकों को तोड़ने के जुगाड़ में हमारे चाणक्य जी है या मोदी जी है, इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये बात ये है कि भाजपा में जो प्रचारित किया जाता है, जो ये आपके मीडिया के द्वारा इन लोगों की जो चटकारिता है, अगर आप देखे होंगे कि यदि कांग्रेस का यदि इतना टाइम लग जाता, लेट हो जाता, तो यही हमारे पत्रकार जो हैं, गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, ये लोग गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे होते हैं कि कांग्रेस में फूट की संभावनाएं बढ़ी, कांग्रेस में टूट की संभावनाएं बढ़ी, कांग्रेस नेता चुनने में विफल, ये अनेक तरीके की बात है होते। लेकिन आज ये चूंकि मोदी जी का बात है और मोदी जी जिस ढंग से पत्रकारों पर या हमारे संवैधानिक संस्थानों पर जिस ढंग से कब्जा किए हुए हैं कि किसी को बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि अभी आज पार्लियामेंट में एक यदि बिल लाया गया है जो महुआ मोइत्रा के बारे में, उस महुआ मोइत्रा के बिल पर जिस ढंग के ये लोग तर्क रखे हैं भाजपा वाले, और उस पर हमारे नेता, सदन के जो नेता हैं कांग्रेस का, वे बोले कि इसमें ये 495 पेज का ये कागज़ है और इसमें कुछ समय दिया जाए। लेकिन उस पर ये लोग ऑब्जेक्शन डाल करके उस पर बहस कराने की बात होने लगी थी। आगे अब उसका क्या परिणाम आता है ये तो सब सर्वविदित है कि महुआ मोइत्रा का सदस्यता ये लोग ख़त्म करेंगे ही, ये सभी जानते हैं। लेकिन अब सवाल ये आपके बातों का है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा चुनाव जीत गया, चाहे जिस ढंग से जीत गया हो। हालांकि उसमें भी बात हुआ है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन करके सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आने वाली पार्टी बनी है, और भाजपा को वोट कम प्राप्त होने के बाद भी वो 3 स्टेटों में इतना तो उनका बहुमत मिल चुका है कि वे सरकार बना सकते हैं। लेकिन सबसे सोचने की बात है कि उनकी अभी तक विधायक दल की नेता की बैठक क्यों नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं भाजपा में टांग खिंचौल शुरू है और उस मिसमैनेजमेंट को मोदी और अमित शाह संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये लोग अब आज शायद भेजे हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे आप ही ने बताया कि अर्जुन मुंडा को भेजा गया है, मध्य प्रदेश में भी कुछ लोगों को भेजा गया है, और वहाँ पर राजनाथ सिंह को इंचार्ज बनाया गया राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में जो माहौल बना हुआ है भाजपा का, और सर तीन ऑब्जर्वर एक स्टेट के लिए, हाँ वो जितना भेजे, लेकिन माहौल जो राजस्थान का जो बना हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में मामा शिवराज डर से वहाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो हमारे वसुंधरा राजे जी हैं, जो भाजपा के प्रचलित नेता है, वहाँ के मतलब सुप्रसिद्ध नेता मानी जाती हैं राजस्थान का, और उनको मुख्यमंत्री के लिए अभी तक घोषणा नहीं करना, और वे बगावती तेवर में जो आई हैं, और मुझे लगता है कि कहीं आगे चल करके ये इनकी ये सरकार न टूट जाए, और ये लोग बहुत संभल करके ये दोनों मध्य प्रदेश और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हो सकता है बना लें, वहाँ पर काफ़ी संख्या में उनकी बहुमत मिली है। लेकिन ये 2 स्टेट ऐसा स्टेट बन चुका है कि यहाँ पर, और जिस ढंग का ये लोग न्यूज भारत की एक परंपरा रख दिए हैं कि बनी हुई चुनी हुई सरकार को भी तोड़ करके गिरा करके और बना लेते हैं, वही इन्हें डर अब सताने लगा है भाजपा को, मोदी और अमित शाह को। भाजपा तो हम लोग बात ही गलत बोलते हैं, क्योंकि अब भाजपा रह कहाँ गया है। अब तो बस 2 ही चीज़ रह गया, या तो संघ की बात करिए, संघ का चलता है, या मोदी अमित शाह का चलता है। भाजपा नाम का एक पार्टी खाली कागज और सर्टिफिकेट में लिखने के लिए होता है, लेकिन सीधा बोला जाता है कि मोदी की पार्टी या संघ की पार्टी। या आज भाजपा में है कि आरएसएस मुख्यालय से जो पत्र निकल जाएगा, जो बोल दिया जाएगा, उससे ही किसी भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, या यहाँ तक कि राज्यपाल बनाया जाएगा।
भाजपा का कुछ नहीं है। भाजपा तो खत्म हो चुकी है, ये खाली गिनाने के लिए है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा में कोई जान नहीं सर रह गया, राजस्थान भाजपा नाम में की कोई पार्टी नहीं रह सर गया। राजस्थान में जो भगदड़ हुआ और उसके एक विधायक है मीना है, उसके पिता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे जो सांसद है दुष्यंत कुमार, उन्होंने वहाँ पर कुछ लोगों को जो है ना बाड़बंदी कर दिया, यानी सीधा भाषा में बोले बाड़बंदी बोले तो उसको कैद कर लिया। क्या लग रहा है सर कि सचमुच कैद कर लिया है क्या? मीना का क्यों बात करते हैं? 32 विधायक अभी भी वसुंधरा राजे के टच में है, और यदि वसुंधरा राजे को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो वह 32 विधायक टूट जाएंगे और टूट करके वसुंधरा राजे के साथ में है। अब वसुंधरा राजे यदि बोल देंगी कि जा करके कांग्रेस को समर्थन दो तो वे कांग्रेस का समर्थन देने के लिए, और जिस दिन वह ऐसी बात आई तो आप देखिएगा कि या तो वसुंधरा राजे वहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर से अशोक गहलोत को। सर अब नई बात बोल रहे हैं क्या? नई बात बोल रहे हैं, इससे कुछ आसार नजर आ रहे हैं सर कि एकदम बिल्कुल। और यही डर ये मोदी और अमित शाह को सता रहा है कि कहीं वहाँ टूट नहीं हो जाए। और हमारी इतने जो भी हम वहाँ पर आप देखे होंगे कि इसी के लिए जो वहाँ करनी सेना का जो अध्यक्ष का कत्ल किया गया है, ये जितनी बड़ी षड्यंत्र बना करके ये भी प्लानिंग भी जो मोदी अमित शाह का जो है, जो 2024 के लिए नहीं बल्कि ये तैयारी था कि यदि कांग्रेस वहाँ बहुमत में आ जाती है तभी भी वो गेम होता, और यदि वहाँ जीत कर आ गया तो ये गेम अब 2024 के लिए टल गया और उसका एक आग लहका दिया गया है 2024 के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये लोग हिंदू मुसलमान गेम खेलने की कोशिश किए थे। अब देखे होंगे कि कन्हैया लाल के मामला को भी मोदी जी उठाए थे, लेकिन वहाँ की जनता ये सब हिंदू मुसलमानों में नहीं आई, और इसलिए अब वहाँ की लड़ाई जो लड़ी जाएगी देखिएगा कि वहाँ सवर्ण वर्सेस दलित और पिछड़ों की लड़ाई के रूप में वहाँ, क्योंकि मोदी जी को ये डर अब सताने लगा है कि 2024 में हमारे साथ न दलित साथ देगा और न पिछड़ा वर्ग साथ देगा। उनके पास सिर्फ मिला जुला करके एक ही वोट रह गया, वह सवर्णों का वोट रह गया है, और बाकी जो इन्हीं दलित और पिछड़े में जो एकदम अपने को बोलते हैं कि हम हिंदुत्व के पुजारी हैं, जो नए नए हिंदुत्व के पुजारी बने हैं, उनका उन्हें वोट प्राप्त है। और इसी के लिए 22 दिसंबर के जो राम मंदिर का उद्घाटन का बात रखी गई है, और उसके जस्ट बाद में ये लोग चुनाव का डिक्लेयर भी करेंगे, लोकसभा चुनाव, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है कि मतलब कि जो भात गर्म है उसे ठंडा होने दिया जाए, और इसलिए ये लोग इधर राम मंदिर का उद्घाटन होगा जनवरी और फरवरी में, आपका ये चुनाव प्रक्रिया का शुरुआत हो जाएगा, और मार्च और आधा अप्रैल तक ले ये लोग लोकसभा के चुनाव कराने की पूरी ये लोग की गेम प्लानिंग है। क्योंकि इधर में करनी सेना मामला गरमा दिया गया, हिंदू मुस्लिम इस बार बहुत कम होगा, ये जान लीजिए। उसके लिए बी टीम उनका है, AIM है, वो खड़ा कराया जाएगा, क्योंकि कुछ भी परसेंटेज, जैसे कि आप देखे होंगे कि अभी राजस्थान में ही एक कांग्रेस का कैंडिडेट मात्र 700 वोट से हारा है, और AIMI वहाँ पर वोट 1200 के आसपास में वो वोट प्राप्त किया है। ये सब ये जन की सजन कर करके ये लोग चुनाव मतलब कि जीतने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनता इनके साथ नहीं है। ये आपको चारों राज्य में भी दिखा दिया है जनता। सर एक सवाल लिया जाए, आप MI पर सवाल खड़ा किए, सर वो पार्टी है तो खड़ा नहीं होगी क्या? नहीं, जरूर खड़ा हो। तो फिर कैसे आप बोलते हैं उसका बोलने से खड़ा हो गया? वो अपना पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करे। लेकिन इस पर कभी आपने ध्यान दिया कि कांग्रेस का या विपक्ष के जितने भी नेता है, अगर जरा सा भी कोई बात बोलते हैं उन पर FIR दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन इतना सनातन पर या हिंदू पर या हिंदुत्व पर या मोदी अमित शाह के बारे में, यही उसका जो अध्यक्ष है AIMM का, उस कितना बात बोलते हैं, आज तक कहीं एक भी FIR दर्ज हुआ हो तो बतलाइए। क्या ये आपको नहीं समझ में आ रहा है आजाद बाबू कि ये लड़ाई जो है ये भाजपा के द्वारा छोड़ा हुआ बी टीम है, इसलिए इनको हमेशा चुनाव के समय में, या आप मीडिया के यदि पर जो गोदी मीडिया है उनके चैनलों पर देखिएगा कि कोई विपक्ष का नेता नहीं जाएगा वहां पर बोलने, लेकिन AIM का एक कोई ना कोई वहां जाकर जरूर बैठे रहता है। सर एक सवाल और वे बात ही करेगा हिंदू मुसलमान। सर एक सवाल और ले लेते हैं, आपने बात उठाया, आपने अपना जवाब दिया MIM के बारे में, आपका अपना विचार हो सकता है। सर आपकी गठबंधन में आप पार्टी थी, आपके गठबंधन में अखिलेश यादव थे, और आपको उम्मीद है मायावती का भी, ये सारे लोग तो चुनाव वहाँ लड़े ना सर, उन लोगों ने तो आपका सीट तो काट दिया ना। हाँ, आपके वोट तो बर्बाद किए ना। आपको पहले भी बतला चुके हैं, अपने आगे के वीडियो में भी बतला चुके हैं। तो ये इसको भी कहिएगा बी टीम, कहीं ना कहीं क्या सर इसको भी बी टीम कहिएगा भाजपा के? नहीं, यहाँ हम कांग्रेस को बड़े भाई के भूमिका में रहना चाहिए था,
उस भूमिका को शायद भूल गए और कांग्रेस को लगता था जो राज्य स्तरीय जो नेता है, राहुल गांधी की इसमें नहीं कहीं कमी है, राहुल गांधी चाह रहे थे, लेकिन जो हमारे राज्य स्तरीय नेता है वे लोग को मन में अहम हो चुका था कि हम बिना इंडिया अलायंस के समर्थन के भी हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन उसका खमियाजा आज कौन भुगत रहा है? वहाँ के ही राज्य स्तरीय नेता ही भुगत रहे हैं। आप जैसे 30-35 जो सीटें मध्य प्रदेश में हम हारे हैं, वहाँ पर सपा 55 को अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, हम 700-500 मतलब 1000 वोट से नीचे हम 35 सीट पर हमारी हार हुई है। और 17 सीटों पर आप में वहाँ पर भी और आप पार्टी भी 17 सीटों पर लड़ी है चुनाव, आप पार्टी भी लड़ी है। आप पार्टी तो ये सारे चीज मान लीजिए हमारा तो उसका 500 वोट था, 1000 वोट था, 2000 ही वोट था। ये वोट तो ये कांग्रेस के खिलाफ में ही गिरा है और इसका फायदा वहाँ बीजेपी को मिला है। आपका छत्तीसगढ़ में भी वही हाल हुआ है कि वहाँ के हम आदिवासियों के साथ लेकर के नहीं चले हैं। इस पर मंथन भी कांग्रेस कर रहा है और मंथन कर करके आज भी मीटिंग चल रहा है कांग्रेस का। और कांग्रेस देखिए निचोड़ क्या निकलता है और निकल करके जो फाइनल रिपोर्ट होगा। और 17 तारीख का हमारा इंडिया अलायंस का मीटिंग फाइनल है और उसमें सब एकजुटता के साथ। सर एक सवाल और आज भी 24 अक्टूबर रोड में वो जो जितने भी हमारे चारों राज्य के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी नेता हैं, उन सबको बुलाया गया और उन पर इस पर चर्चा हो रहा है कि भाई आज ये हमारी चुनावी समीक्षा हो रहा है कि हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है और किस किस मुद्दे पर गलती हुई है, उसको कहाँ हम लोग मिसमैनेजमेंट हुआ है। ये सारे चीज़ों पर चर्चा होता है। शाम तक आपको सारे रिजल्ट भी आ जाएगा, रिपोर्ट भी आ जाएगा। और लेकिन 2024 का चुनाव इंडिया अलायंस के साथ मिल करके और कांग्रेस बड़े भाई के भूमिका में आएगा। पहले मोदी जी अपनी राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बचा ले। या इसी के साथ मैं अपनी वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।